Hello everyone, welcome to my channel. This is Aksha and it's my very first vlog. So basically थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस vlog में होने क्या वाला है. दिस इज़ अ ट्रिप व्लॉग. सो कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, थोड़ा सा फ्री टाइम था. घर वालों ने एक ट्रिप भी प्लान कर ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग शूट करते हैं. सो आई शूट दिस व्लॉग. इस व्लॉग में मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था. हम मसूरी गए थे, देहरादून गए थे और क्या बाकी की चीज़ें आप व्लॉग में देखो ना यार. तो चलो फिर शुरू करते हैं व्लॉग को. सो गाइस सबसे पहले गए थे हम बदायूं अपनी मौसी के घर, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ ट्रिप पर जा रहे थे. एक्चुअली हम लोग जा रहे थे उनके साथ ट्रिप पर. और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद खाना वाना खाया, नाश्ता वगैरह जो भी किया. टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैंने इसके साथ थोड़ी सी वार्तालाप कर ली. और फिर उसके बाद ज़्यादा देरी नहीं की, हम चले गए सोने. फिर इतनी देर हो गई गाइस, ये लोग सो ही नहीं रहे हैं और सुबह इतनी जल्दी उठना है हम लोगों को. 4 बजे। हेलो गाइस, हम कीरन कल जा रहे हैं मसूरी और अभी रात के 12 बज चुके हैं. अभी तक हम सोए नहीं हैं. हमें उठना है सुबह के 4 बजे. तो गाइस हम कैसे उठेंगे? जैसे उठते हैं वैसे. चलो गाइस सो जाते हैं, अब आगे बाय का बाय गाइस, ब्लॉग सुबह को शूट होगा. सी यू. फिर सुबह को हम उठे जल्दी और फिर तैयार हुए थे. गाइस सब लोग रेडी हो चुके हैं, ये भी रेडी हो गया है, बस मेरे को छोड़ के. मैं सबसे लास्ट में तैयार होती हूँ. अभी हम सब रेडी होके फिर जाएंगे मसूरी. हम ट्रेन में. बदायूं से बड़ेनी से मसूरी. फिर उसके बाद मैं भी तैयार हो गई, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ. और अभी हम जाएंगे स्टेशन. फिर हमारी ट्रेन है बरेली के लिए. पहले हमारा फर्स्ट स्टॉप बरेली है, फिर उसके बाद हम जाएंगे देहरादून. वहाँ पे हम स्टे करेंगे एंड देन हम जाएंगे मसूरी. और उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, बाकी चीज़ें ब्लॉग में पता चलेंगी. तो लेट्स गो. फिर हम चल दिए स्टेशन की तरफ. वहाँ पर रास्ते में एक चर्च पड़ा था जो कि बड़े चर्च के नाम से जाना जाता है, वो बहुत सुंदर था. फिर स्टेशन पे पहुँचने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था तो फिर से मैंने इसकी बकबक सुनी. इसकी बकबक सुन के सबका टाइम पास हो जाता है. फिर हमारी ट्रेन आ गई और ट्रेन में जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठी थी, वहाँ का जो भी स्टाफ था वो नाश्ता देने के लिए आ गया. उन्होंने सबको नाश्ता दिया. नाश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब वंदे भारत में सब कुछ बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया. बट नाश्ता और खाना उनका इतना अच्छा नहीं होता, पता नहीं मेरे को पसंद नहीं आया. हम सबसे पहले देहरादून गए थे, वहाँ से हम गए थे मसूरी के लिए और आगे. तो हम देहरादून पहुँच गए. फिर कुछ नहीं, वहाँ पर जाकर होटल वगैरह देखा, रूम वगैरह. और 3 बजे करीब हमें रूम मिल गया था. फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत देर आराम किया हमने. सो गए थे हम तो, 1-2 घंटे तो सो ही गए थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा थक गए थे. फिर शाम को उठकर तैयार हुए थे हम सब. आई डोंट नो ये क्या था मेरे पास, बट मेरी मौसी का था तो मैंने लगा लिया. फिर तैयार होने के बाद दिस इज़ माय फिट चेक. फिर हम लोग ऑटो से घूमे थे देहरादून में. सिर्फ हम देहरादून में एक ही जगह घूम पाए थे, वो भी था टपकेश्वर महादेव नाम का एक मंदिर था, जो कि बहुत अच्छा था और काफ़ी बड़ा मंदिर था. सारे भगवान थे उसमें, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही भगवान थे, सारे भगवान थे. बहुत अच्छा मंदिर था. जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर बहुत तेज़ आंधी आने लगी और बारिश भी होने लगी थी हल्की-हल्की. बट हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ठंडा मौसम हो गया था. घूमने में इसलिए ही मज़ा आ रहा था. शिव के मंदिर आए. शिव के मंदिर बहुत अच्छा, लेकिन चढ़ाई ज़्यादा है तो इसलिए हम चढ़ नहीं सकते, इसलिए वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. यहीं से हाथ जोड़ लेते. फिर बस वहाँ पर सारे भगवानों के दर्शन किए हमने. और वहाँ पर एक गुफ़ा भी थी, वहाँ पर भी हम गए थे.
फिर बस जैसे ही गुफ़ा ख़त्म हुई थी, वहाँ पर आरती हो रही थी माता की, तो हमने थोड़ी देर वेट किया। मतलब हम गुफ़ा में ही बैठे रहे क्योंकि आरती हो रही थी, हम आगे नहीं जा सकते थे वहाँ पे। तो थोड़ी देर वहीं पे बैठ के हमने वेट किया। मैं वीडियो शूट कर रही थी, पंडित जी मेरे को देख रहे थे कि ये लड़की क्या कर रही है, यहाँ पे आरती हो रही है, ये फ़ोन चला रही है। तो फिर मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दी थी। फिर उसके बाद वहाँ पर एक नदी टाइप का कुछ था, आई थिंक नदी थी, उसमें हमने एन्जॉय किया था। और वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की मैंने कि इस टाइप से ना बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे, एक के ऊपर एक। वहाँ के लोगों ने ऐसा बोला था कि ऐसा माना जाता है कि जो बंदा जितने पत्थर रख लेगा एक के ऊपर एक, उसका उतने ही मंजिल का घर होगा। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब थी बट मानते हैं तो मानते हैं। ये सुनने के बाद मेरी मौसी ने भी अपना घर बनाने की कोशिश की थी, बट वो पत्थर रुक ही नहीं रहे थे, एक के ऊपर एक बार-बार गिर जा रहे थे। सो अफ़सोस वो घर उनका वहाँ पर नहीं बन पाया। फिर उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए थे, जो कि अच्छे थे और वहाँ पर एक क्यूट सी बिल्ली दिखी थी, बट ये बहुत ज़्यादा क्रीपी सा रिएक्शन दे रही थी। ख़ैर मुझे क्या। फिर रात में हम लोगों ने मार्केट घूमी और शॉपिंग वगैरह की थोड़ी बहुत। अगले दिन हम चले गए मसूरी के लिए। मसूरी में सबसे पहले जाकर हमने नाश्ता किया था क्योंकि हम भूखे थे बहुत। रेस्टोरेंट का कोई नाम ही नहीं दिख रहा था मुझे, बट वहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। भले ही यहाँ पे धूप हो रही थी बट मौसम काफ़ी ठंडा था, इसलिए इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था धूप से। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पे हमने मैगी-वैगी खाई। मैगी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। पहाड़ों की मैगी अच्छी होती है, बस सुना था लेकिन टेस्ट भी कर लिया, काफ़ी अच्छी थी। फिर नाश्ता किया और उसके बाद हम चले गए एक वाटरफॉल की तरफ जिसका नाम था भट्टा फॉल, बड़ा अजीब-सा नाम है। वहाँ पर लिफ्ट से गए थे हम उस वाटरफॉल में। मेरे घरवाले सब डर रहे थे, स्पेशली मेरी बड़ी वाली मौसी बहुत ज़्यादा डर रही थी उस लिफ्ट में। मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उनके एक्सप्रेशन अजीब थे। ये एक स्पाइडरमैन था जो कि अजीब से पोज़ में खड़ा था, बट अफ़सोस कि ये पीटर पार्कर नहीं है। जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी थी बट हमें तो सिर्फ वाटरफॉल की तरफ जाना था। तो फिर वाटरफॉल गए हम लोग, वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वहाँ पे बहुत सारे कैफ़े थे पानी में ही। पानी में ही उन्होंने बहुत सारे कैफ़ेज़ बना रखे थे, जहाँ पर बैठ के हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था दोबारा से। बहुत अच्छा लग रहा था ठंडा-ठंडा पानी और वहाँ पर बैठ के नाश्ता करना। वहाँ पे एन्जॉय किया हमने थोड़ा बहुत और मैंने सिर्फ़ एक ही एक्टिविटी की थी, जो कि ये कश्मीरी ड्रेस मैंने ट्राई की थी, फ़ोटोशूट कराए थे वहाँ पे। और बड़ा अच्छा लग रहा था इस कश्मीरी ड्रेस को पहन के। मैंने एक रील भी बनाई थी इस पे। फिर उसके बाद फिर से हमें भूख लगने लगी, हमने थोड़ा बहुत खाया-पिया, फिर हम चल दिए वहाँ से। इस टाइप की एक्टिविटी हो रही थी, जो कि मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं की। फिर हम मसूरी में होटल देखने के लिए गए थे, जहाँ पर हम स्टे कर सकें। फिर वहाँ पर हमें एक होटल मिला था जिसका नाम मेरे को नहीं पता और ना ही मैंने उसका नाम रिकॉर्ड किया। ख़ैर कोई बात नहीं, बट उसका व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था, वहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, स्पेशली रात में बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ बादल ही बादल थे और ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इवन हमें मसूरी में आकर। धूप भी निकल रही थी बट ठंड भी लग रही थी। वहाँ पे जाके कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करी थी तो वो था एक अच्छा फ़ोन या फिर कोई कैमरा। एंड्रॉयड लेकर हम ट्रिप पर गए थे, तो कुछ भी चीज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी हमारी। कई सारे सीन ऐसे थे जिसमें आईफ़ोन होने की ज़रूरत थी, बट इट्स ओके, हमने काम चला लिया अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। फिर बस थोड़ी बहुत देर रूम पर आराम किया हमने और सोने के बाद हम शाम को रेडी होकर आगे घूमने के लिए चले गए। एक्चुअली ये वाली ड्रेस जो थी वो मैंने देहरादून से ली थी, मार्केट से। बहुत अच्छी लग रही थी। फिर तैयार होने के बाद हम सबसे पहले गए थे कंपनी गार्डन, जो कि आई थिंक फ्लावर्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, क्योंकि वहाँ पर यही सब चीज़ देखने को मिली, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं था। बहुत सारे अलग-अलग तरीके के फ्लावर्स थे वहाँ पे, बहुत सुंदर भी लग रहे थे सच में, मेरे को तो नाम भी नहीं पता थे उनके, बहुत अच्छे लग रहे थे वो। फिर इसके बाद हमने रात को मेन मार्केट,
जिसे मसूरी का मॉल रोड के नाम से जाना जाता है। आई थिंक मॉल रोड या फिर माल रोड ऐसे करके। वो हमने पूरा घूमा, बहुत सुंदर था। मतलब यही शॉपिंग वगैरह की चीज़ें थी वहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं था। वहाँ पर एक चर्च था मसूरी में, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का था। बहुत ज़्यादा पुराना चर्च था और अच्छा लग रहा था काफ़ी। बट जब हम गए थे तो वो बंद हो चुका था। हम सिर्फ़ ऐसे ही देखने गए थे। बहुत बड़ा था, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था पर। फिर दोबारा से हमें भूख लगने लगी थी, इसलिए हमने किसी रेस्टोरेंट में जाकर चाय वगैरह पी थी। मतलब वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, हमें नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी। हम कपड़े ही नहीं लेके गए थे इतने सर्दियों वाले। मतलब एक जैकेट की नीड तो थी ही वहाँ पर रात में। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी और हम वहीं बैठे थोड़ी देर, क्योंकि वो बहुत एस्थेटिक सा कैफ़े था, बहुत सुंदर। फिर रात बहुत हो गई थी और हम थक भी गए थे, इसलिए मॉल रोड से होते हुए हम अपने रूम की तरफ जाने लगे। बट वहाँ पर एक चीज़ दिखी मुझे रास्ते में, कि एक लड़का था जो कि डांस कर रहा था। मतलब सॉन्ग चलाकर डांस कर रहा था और वो वहीं से पैसे कमा रहा था, लोग उसे पैसे दे रहे थे। मतलब वो अपना टैलेंट दिखा रहा था एक तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ उसका डांस। अर्ज किया है हमने भी, लिखा कुछ तेरे बारे में है, हाथों को संभाले मेरे हाथों में कैसे हाथ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था धनौल्टी के लिए, जो कि बहुत सुंदर प्लेस है। और ठंडों में तो उधर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज़ गर्मियों में इतना अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले ये जो व्यू है वो हमारे नहीं, मतलब हम जिस रेस्टोरेंट में रुक के हमने खाना खाया था वहाँ का व्यू था। यहाँ पर एक्टिविटी हो रही थी, मतलब वो बंजी जंपिंग वगैरह होता है ना, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी। फिर फाइनली हम धनौल्टी पहुँच गए थे। धनौल्टी में सबसे पहले हम लोग गए थे इको पार्क, जो कि काफ़ी बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था इको पार्क। सारी एक्टिविटी थी और मतलब बहुत सुंदर था वो। उसका मेन पॉइंट ये था कि आप वहाँ पर घूमो और एक रास्ता थी ऊपर जाने के लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद, बहुत ऊपर जाने के बाद आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है वहाँ पे, जो बहुत सुंदर है। मतलब बहुत अच्छी वैली टाइप की थी वहाँ पर। हम गए थे, बट थोड़ा जंगल टाइप का था। हर जगह पर फ्लावर्स थे, जाने आने का रास्ता अच्छा था और वहाँ जाकर जो व्यू था वो कुछ ऐसा था। बट इसमें इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन आईफ़ोन होता तो शायद उसमें पता चलता। ये बादल जो दिख रहे हैं वो ऐसा लग रहा था कि सच में हमारे आस-पास ही हैं। बहुत पास में लग रहे थे ये बादल और ये व्यू बहुत अच्छा था। नीचे एकदम खाई थी वहाँ पर। फिर वहाँ घूमते-घूमते हमें रात हो गई थी। फिर रात को हम दोबारा मसूरी वापस आ गए थे धनौल्टी से। अगले दिन हम लोग गए थे जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर। ये वहाँ का व्यू है जहाँ पर हमने सुबह रुक कर नाश्ता किया था। मतलब बहुत मतलब पहलगाम जैसी वैली होती है ना, उस टाइप का कुछ-कुछ लग रहा था। बट हाँ, पहलगाम काफ़ी बड़ी है, ये थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था यहाँ पर भी। फिर हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए सुबह निकले थे और 1-2 घंटे में हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट पहुँच गए थे। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रास्ते तक कार नहीं जाती है, हमें खुद ही चल के जाना पड़ता है। वहाँ ऊपर जाने का रास्ता कुछ ऐसा था, बहुत ज़्यादा चलने के बाद वहाँ पर एक बीच में कैफ़े पड़ता है, जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट बेस कैंपस। बहुत सुंदर जगह है वो भी, रहने के लिए भी है, वहाँ पर प्री वेडिंग शूटिंग होती हैं। फिर थोड़ी देर में हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट पहुँच गए, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद। और ये था कुछ जॉर्ज एवरेस्ट का नज़ारा, जो कि मेरे फ़ोन में फिर भी अच्छे से शूट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बादल को हम पकड़ ही लेंगे और वाक़ई में इतना ज़्यादा फॉग महसूस हो रहा था वहाँ पे, कि ऐसा लग रहा था कि हाथ में है हमारे बादल। सो दैट्स इट गाइज़, हम सिर्फ़ इतना ही घूमे थे, क्योंकि इतने में ही हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर 4-5 दिन तो हो ही गए थे हमें घूमते-घूमते, मसूरी, धनौल्टी, देहरादून। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग और फिर जो लोग हमारे साथ में थे, उन्हें अपनी ड्यूटी वगैरह पे भी जाना था, इसलिए बस हमने यहीं पे अपना ट्रैवल की जो जर्नी है उसको रोका और फिर हम घर आ गए।